हाय एवरीवन। तो अभी केमिस्ट्री का पेपर ओवर हो गया है। तीनों सेट्स हैं, तीनों सेट्स के लिए अलग अलग 3 वीडियोस में बना दूंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो यहाँ पे अभी जो सेट है ये सेट 1 है, और सेट 1 के लिए आपको मैं बता दूं, अभी लाइव में मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किए हैं, लाइक 16 क्वेश्चंस में से एमसीक्यू में 14 मार्क्स सिक्योर कर लिए, कोई 12 मार्क्स सिक्योर कर लिया, वो बहुत अच्छा होता है। बाकी उन लोगों को 10-12 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, तो पास होने का कोई टेंशन नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 MnO2 इज। ये MnO4 माइनस का कितना होता है 7, और ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 का कितना होता है 4। तो +7 से +4 आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 फैराडे 3F। सो चार्ज रिक्वायर्ड 3F, तो वो +7 - 3 = 4 हो जाएगा। सो दैट्स वाई आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 3F। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स में से बाकी जो तीनों हैं वो ट्रू हैं। ऑप्शन ए, बी और डी। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी के रिलेटेड एक और भी असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, तो जिन लोगों को पता होगा कि ये ट्रू है वो इजीली कर लिए होंगे वो क्वेश्चन। फिर हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, ये भी ट्रू है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है 0.693 पर के। बट जो मॉलिक्यूलरिटी है of a reaction may be 0. This is false. Okay, this cannot be 0. Now, question number 3. The number of molecules that react with each other in an elementary reaction is a measure of the. ये direct straightforward question है, molecularity of the reaction. Question number 4. The element having ये electronic configuration is. तो कौन से element का ये electronic configuration है? This electronic configuration. सो इट इज कॉपर। अब यहाँ पे देख रहे हो जो स्टूडेंट भी किया है वो कुछ कुछ गलत किया, जैसे इसने 5 कर लिया, इसमें ए कर लिया, बट वो गलत आंसर्स है। सही आंसर हमने हाईलाइट किया। ये क्वेश्चन उसने भी सी किया था, हमने भी सी पे मार्क कर लिया है। द एलिमेंट हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉपर, Cu। दैट्स व्हाई दैट आंसर इज करेक्ट। क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम नहीं हो सकता है ना, मैंगनीज। तो क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्प्लेक्स आयन्स दिस एंड दिस आर कॉल्ड। ये कॉम्प्लेक्स आयन्स को क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर्स बोलते हैं? इसको लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। NO2 और ONO यहाँ पे 2+, ये सेम है। नाउ द डाईमैग्नेटिक स्पेसीज इज, डाईमैग्नेटिक स्पीसीज में ये चारों में से कौन सा है डाईमैग्नेटिक? दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 हो गया। 7 की बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, व्हाट इज द करेक्ट आईपैक नेम फॉर दिस। तो यहाँ पे कैसे नेमिंग करते हैं हम? पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो लास्ट में तो बेंजीन रहेगा, वो हमें पता है। बाकी यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथेन है, ठीक है, मिथाइल। सो यहाँ पे नेमिंग कल्चर शुरू होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर से, तो CH क्लोरो ये पहले होता है और मिथाइन ये बाद में होता है। दैट्स वाई ये पहला प्रेफरेंस है। सो 1 क्लोरो, अगर ये 1 हो गया, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस में है 4 मिथाइल। सो 4 मिथाइल पेरेंट स्ट्रक्चर बेंजीन। सो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। 7th वन भी हो गया, ऑप्शन सी। What will be formed after oxidation reaction of secondary alcohol with chromic anhydride? So CrO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? वो होगा कीटोन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 की बात करें, द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। ये याद करने वाला चीज है, जिनको नेम रिएक्शन याद होगा वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड can be accomplished by Kolb reaction. So option C is correct. Question 10 की बात करें, which of the following is or are examples of denaturation of protein? तो denaturation of protein दोनों ही ऑप्शन है, A और B, coagulation of egg white और curdling of milk। तो both A and B, option D is correct. 11th की बात करें तो यहाँ पे nucleotides are joined together by, ये क्या होगा? फॉस्फोडिस्टर लिंकेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड भी अगर आप पढ़े हो तो ये इजीली कर लिए होगे। स्कर्वी इज वेरी कॉमन, ये किसके डेफिशिएंसी से होता है? ये हमें पता है कि विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सो दैट्स वाई 12 का होगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। स्टूडेंट ने ग्लूटामिक एसिड किया है, ये गलत होगा। नाउ क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 ये सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। In a first order reaction, if the concentration of the reactants is doubled, its half life is also doubled. ये गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में हमने किया था यहाँ पे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट यहाँ पे बोला था ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, हाफ लाइफ की बात करें, द कंसंट्रेशन इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट, सो दैट्स वाई इट इज फॉल्स। फिर दूसरा स्टेटमेंट है रीजन में, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ट्रू है। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू। ये कौन सा ऑप्शन होता है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। सो दैट्स वाई इसका आंसर डी होगा। वैसे ही 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, रीजन में है Cu हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे ए होगा, क्योंकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू एंड दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज बाय ऑप्शन ए। 15th की बात करें, यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी एनाइम्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, रीजन में है एराइल हैलाइड्स do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by thalamides। तो इसमें भी दोनों सही है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो डायरेक्ट बुक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हो, कुछ सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, तो ये सब एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं। इसका भी ए होगा, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस वन। लास्ट बात करते हैं यहाँ पे assertion reason में, विटामिन डी cannot be stored in our body, false। vitamin D is fat soluble vitamin and is not excreted from the body in urine, ये true। so this one is false, this one is true, means assertion is false, reason is true, option D। तो 4 assertion reason में आपको दिख गया होगा कि 2 ऑप्शन डी है और 2 ऑप्शन ए है, उस हिसाब से। तो 16 में से आपके कितने मार्क्स आए वो आप बता दो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर लिए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फिर डायरेक्ट डिफाइन द टर्म्स वाले हैं, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, आपको पता होगा इसका आंसर। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आईपैक नोमेनक्लेचर है आईपैक नॉर्म्स में, फिर बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी सीएफटी, ये मैंने आपको बताया था। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। देन डिफाइन द टर्म्स, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया। नेम रिएक्शंस एज इट इज, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वुल्फ गिस्नर, इटार्ड, कैनिजारो, ये सारे नेम रिएक्शंस आपको मैंने बताया था। एक्सप्लेन करो और उनका केमिकल इक्वेशन लिखो। अगर वो नहीं करना है, उसके और में भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर्स लिखना है आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी जो है उनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। देन डिफाइन द टर्म्स, सो डायरेक्ट डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, जिनको याद है और चीज़ों को अच्छे से समझे हैं, वो ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे सॉल्व। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है। वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तो पूछा ही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में हो या जो हो, बट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछा है। जो रीएजेंट वाला है, केमिकल टेस्ट वाला है, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, टॉलेंस रीएजेंट, है ना, फेलिंग्स, तो ये सारे हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देन कैलकुलेशंस है, अगेन डिफाइन द टर्म्स आ गया, डिफाइन द टर्म्स, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट ईएमएफ, और दैट्स इट। तो केस स्टडी में कहानी तो बताया है, बट वो भी अल्टीमेटली एप्लीकेशन बेस्ड इजी है।
ठीक है, ज़्यादा कहानी भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई ओवरऑल इट वाज इजी टू मॉडरेट पेपर, ज़्यादा डिफिकल्ट भी हम नहीं बोलेंगे इस पेपर को। सो ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस आपको दूसरे सेट में मिल जाएंगे, तो दूसरे सेट में भी आप मैच कर सकते हो अपने आंसर्स को। थैंक यू।